इंसान ही इंसान को लाता है, इंसान ही इंसान को सिखाता है, इंसान ही इंसानियत समझाता है और इंसान ही इंसान को मिटाता है। देखो, इंसान जिंदगी भर पैसे के लिए भागता है, जितने की उसे जरूरत हो उसे ज्यादा की चाहत रखता है। इसलिए तो अपनी जिंदगी में कभी संतुष्ट नहीं हो पाता है और पैसे की खातिर वो खुद को भी बेच देता है। पवन कुमार क्षितिज की इन पंक्तियों के साथ अपडेट इंडिया के खास शो प्रजातंत्र में मैं अतुल एहसास आपके साथ। और आज हमारे दिल में आक्रोश है साहब। वजह एक ऐसा हादसा जो नहीं होना चाहिए था और जिसे रोका जा सकता था। गुजरात के वडोदरा जिले में बुधवार सुबह करीब 43 साल पुराना वडोदरा को आनंद से जोड़ने वाला पुल का हिस्सा ढह गया और टूट गए उन परिवारों के सपने जिनके अपनों ने उस हादसे में अपनी जान गंवा दी। अब तक 15 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। कई लोगों को सुरक्षित बाहर भी निकाला गया है। हादसे की खबरें और उनसे जुड़ी तस्वीरें, वीडियो आप देख रहे हैं कि कैसे संवेदनहीन और नकारा प्रशासन के रवैये के चलते उनकी लापरवाही से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस घटना पे दुख जताया, एज यूजुअल दुख जताया। इसके अलावा देश भर के नेताओं के दुख जताने वाले ट्वीट से सोशल मीडिया भर गया है। मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की गई। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवारों के लिए 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के सड़क एवं भवन विभाग और पुल निर्माण में विशेषज्ञता रखने वाले निजी इंजीनियरों को तुरंत घटनास्थल पर पहुंचने और पुल ढहने के कारणों और अन्य तकनीकी मामलों की प्रारंभिक जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख और घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान भी किया है। हादसे के बाद मुआवजे और तत्काल जांच के आदेश, हर हादसे के बाद सरकारों का ये 2 काम करने का पैटर्न बरसों से हम देख रहे हैं। लेकिन जिस पैटर्न को ठीक करना है उस तरह शायद सरकारों की निगाह नहीं जाती है या उस तरफ शायद ध्यान देना नहीं चाहते हैं। महिसागर नदी पर मध्य गुजरात को सौराष्ट्र क्षेत्र से जोड़ने वाली गंभीरा पुल का 10 से 15 मीटर का एक स्लैब ढहा और कई वाहन नदी में गिर गए। गुजरात के मंत्री ऋषिकेश पटेल ने बताया कि पुल का निर्माण 1985 में हुआ था। समय समय पर इसका रखरखाव भी किया जाता था। यह घटना क्यों हुई, इसकी गहनता से जांच की जाएगी। इस पुल का निर्माण 1981-82 में उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा किया गया था। जानकारी के अनुसार सन 2015 यानी कि साल 2015 में भी गंभीरा पुल जर्जर पाया गया था। उस समय सरकार ने इसका निरीक्षण करवाया था और इसमें इस्तेमाल बेयरिंग बदलनी पड़ी थी। ये कंडीशन इसलिए आई क्योंकि पुल के निर्माण में क्वालिटी सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया था। 2015 में बेयरिंग बदली गई थी और 2025 में ये हादसा हो गया। 2015 से 2025 के बीच में केवल बेयरिंग बदलने भर से पुल की मजबूती मिल गई। क्या समय समय पर किया जाने वाला रखरखाव और निरीक्षण जारी था? अगर जारी था तो फिर पुल का हिस्सा कैसे गिरा, और अगर नहीं तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक बार की बात हो तो चलो समझ में भी आता है साहब, लेकिन देश में एक हादसे की जांच चल रही होती है कि दूसरे हादसे की खबर सामने आ जाती है। गुजरात में यह कोई पहला पुल हादसा नहीं है साहब। पिछले करीब 5 साल में यहां 12 से भी ज्यादा पुल हादसे हो चुके हैं। या तो टूट गए हैं या क्षतिग्रस्त हुए हैं। 2022 में गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पे बना केबल ब्रिज हादसा याद कीजिए, याद होगा आपको, जिसमें 140 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस हादसे का जिम्मेदार कौन है साहब, और दोषियों पर क्या कार्रवाई हुई है? ऐसा आपको लगता है कि हुई है या आपने कहीं पढ़ा है? पता नहीं। गुजरात के ही अहमदाबाद में हाटकेश्वर ब्रिज की तस्वीरें देखिए। 2017 में 42 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ था, लेकिन केवल 5 साल में ही उसने जवाब दे दिया। 2022 में किए गए स्टेबिलिटी रिपोर्ट में ब्रिज को जर्जर पाने के बाद इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया।
इस ब्रिज का रिकंस्ट्रक्शन किया जाना है। अहमदाबाद नगर निगम द्वारा चौथी बार जारी किए गए टेंडर के मुताबिक रिकंस्ट्रक्शन की लागत 52 करोड़ रुपए आएगी और ये राशि 2017 में इस ब्रिज का निर्माण करने वाली कंपनी से वसूली जाएगी। 42 करोड़ रुपए में बना 5 साल में ही दम तोड़ गया। अब दोबारा बनाए जाने में 52 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मतलब समझ ही रहे होंगे आप, हमारा और आपका टैक्स का पैसा सुहा। और सबसे बड़ी बात, गुजरात को विकास का मॉडल राज्य बताकर यहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के प्रधानमंत्री तक का सफर तय कर लिया। वे देश के पीएम हैं, हमारे पीएम। हमें उनसे कोई शिकायत नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन देश की जिस जनता ने उन्हें चुना है, कम से कम उसे इतना अधिकार तो है कि वो बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी जिए। मजबूत पुल बने, मजबूत सड़कें बने, जान जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरी जगह न जाना पड़े। जनता को बस इतना ही चाहिए। वह आपसे कभी भी पहाड़ तोड़कर लाने की नहीं कहेगी साहब। गुजरात से निकल के थोड़ा महाराष्ट्र की तरफ चलना चाहेंगे। नए मुंबई नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे जो पिछले महीने शुरू किया गया था, देखिए बीते दिनों बारिश के बाद कैसे नदी में तब्दील होता नजर आ रहा है। और महाराष्ट्र से अब आए बिहार चलते हैं। ये सारे वीडियो भी अभी आप देख रहे हैं, बिहार के अलग अलग जिलों के हैं, जिसे भरभरा कर पुल गिर रहे हैं। गजब का भ्रष्टाचार, और सरकारें तो आंखें मूंद कर सोई हुई हैं। ऐसा मान लेते हैं। मान क्या लेते हैं साहब, हकीकत दिख ही रही है। यदि एक भी मामले में दोषियों को कड़ी सजा मिली होती तो शायद ऐसी घटनाओं में कमी आती। 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। ये एक जुमला आपने भी सुना होगा। और इसे संयोग ही कहें कि गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार तीनों ही जगह भाजपा समर्थित सरकार है। बाकी अन्य राज्यों में हुए पुल हादसों की बात तो हम कर ही नहीं रहे, क्योंकि उसके लिए एक एपिसोड छोटा पड़ जाए। बारिश का दौर है, ऐसे में सड़कों पर, पुलों पर हादसे होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। तो फिर क्यों नहीं प्रशासन पहले से सभी इंतजामों को पुख्ता करता है? संबंधित विभागों से आपसी तालमेल की कमी है क्या? सरकार और संबंधित विभाग के संवाद की कमी है, खासकर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, क्योंकि आए दिन सड़कों पर, गलियों में, अंडरपास के नीचे पानी भरने की समस्याओं से जनता को जूझना पड़ता है। देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान की राजधानी जयपुर में पानी की निकासी की समस्या बहुत बड़ी, विकट और काफी लंबे समय से, और करीब करीब प्रदेश के हर जिले में जनता को इस समस्या से दो चार होना पड़ता है। इसके चलते आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में घंटों का समय लग जाता है। सरकारें बदलती रही साहब, लेकिन मजाल है कि जनता को इस समस्या से निजात दिलाने की दिशा में किसी ने संजीदगी से सोचा हो। अब तो समस्या एक यक्ष प्रश्न की तरह हो गई है। न जाने इसे हल करने के लिए सरकारें कितनी और सदियां लगाएंगी। हादसों के साथ साथ हम सड़कों की पानी की निकासी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जनता की मूलभूत आवश्यकता है सुगम सफर, चाहे पुल पर हो या सड़क पर हो। आप घर से बाहर तभी निकलते हैं जब आपको कोई काम है, लेकिन यदि आप बीच रास्ते में अटक गए तो अगर सड़क पर अटके हैं तो इंतजार करिए, और अगर किसी पुल या पुलिया पर अटके हैं तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान, रास्ता साफ होने तक इस पुल की मजबूती बनाए रखिए। मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। महिसागर नदी पर मध्य गुजरात को सौराष्ट्र क्षेत्र से जोड़ने वाले गंभीरा पुल का हिस्सा गिरा था और महिसागर नदी पर बना था गंभीरा पुल। पवन कुमार क्षितिज की कविता की पंक्तियों से अंतिम दौर तक आपको ले जाना चाहता हूँ। क्या कहते हैं कि ऊपर की ओर झांकते हुए किसी तरह गुजरती है नदी, इन दिनों धड़कते सीने से पुल पार करती है नदी। देखती थी आह्लादित हो आते जाते वाहनों का काफिला। अब लोग भी गुजरते हैं तो मन में बहुत डरती है नदी। किसने किया उन पुलों को इतना जर्जर, किसने नदी के श्रृंगार को किया धूसरित, और बेअसर कौन है पराया जो अपनों की जिंदगी से खेलता है हंसते हंसते। अब हम धीमे से बतियाती है नदी। नमस्कार, जय भारत।